हाय एवरीवन, क्या आप मुझे देख सकते हैं? माय वॉइस एंड माय वीडियो इज क्लियर? बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। इज दिस क्लियर? गॉट इट। ठीक है गाइस, ठीक है ओके। नो, नहीं नो तो नहीं है, क्लियर है, मुझे दिख रही है। ठीक है जी, ठीक है, तो प्लीज़ अपने अपने कैमरा ऑन कर लेंगे। आज मज़ा आने वाला है सेशन में, पता है। ये आज का जो सेशन होने वाला है वो स्पेशली होने वाला है बिगिनर्स के लिए। जितने भी बिगिनर्स यहाँ पर बैठे हैं, जिनको अभी 1 महीना हुआ है, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, 4 महीने हो गए, मतलब जिनकी इनकम वगैरह नहीं हो रही, अभी जो अटके हुए हैं एंड जिनको समझ नहीं आता कि सर लीड से बात कैसे करूँ मैं एग्जैक्टली, राइट। तो उन सारे तरीकों के ऊपर बात करने वाला हूँ। कैसे अपने लीड को इन्वाइट करोगे आप, कैसे अपना प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे, वो सारी चीजों के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रेडी हैं आप? हाँ जी। क्या आप सारे लोग रेडी है, बता दीजिए एक बार। कितने एक्साइटमेंट है आप में? वेट कर रहे थे मेरी ट्रेनिंग का। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी सर, यस सर, यस सर, गॉट इट। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। क्या आप सभी लोगों ने अपने अपनी टीम को इनवाइट कर लिया? चाहे आपके डाउन में एक हो, चाहे दो हो, तीन हो, चाहे 50 हो, 100 हो, 500 हो, कोई मैटर नहीं करता। क्या आपने अपने ग्रुप्स के अंदर ब्रॉडकास्ट के थ्रू या पर्सनली क्या आपने टीम को मैसेज किया है? हाँ जी, कर दिया आपने मैसेज? अगर नहीं किया तो एक बार वापस जाकर अपने ग्रुप में मैसेज करके आइए, यस आई एम इन द मीटिंग, आई एम इन द मीटिंग। तो जल्दी से आप मैसेज करके आइए अपने अपने ग्रुप में, सो दैट बाकी के लोग भी जल्दी से आ जाइए। गॉट इट? ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे एक बार टॉपिक का नाम बताएंगे एंड अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए। जो आप डायरी पेन लेकर बैठे होंगे, डायरी पेन निकाल लीजिए अपने, क्योंकि एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो पूरे इनविटेशन कॉल को ना खोल कर रख दूंगा। पहले क्या होता है, उसके बाद क्या लाइन, उसके बाद क्या लाइन, उसके बाद क्या लाइन, उसके बाद क्या लाइन, पूरी की पूरी खोल कर रखूंगा। तो मेक श्योर आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। मीटिंग का नाम था ना, हमारा टॉपिक था इनविटे ऑल अबाउट इनविटेशन एक्चुअली, तो ऑल अबाउट यस, इसमें सब कुछ बताऊंगा, वो भी बिल्कुल तोड़ तोड़ कर। हो गया? डायरी पेन दिखाइए एक बार। बहुत बढ़िया, कुछ लोग काफी अच्छा लेकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बस आ गए मीटिंग में उठकर, नहीं डायरी पेन लेकर आओ। ठीक है गाइज, ओके डन। करते हैं जी स्टार्ट। ठीक है समझ गया। हम्म। सो अभी बात करने वाला हूँ मैं एक्चुअली इनविटेशन कॉल के ऊपर। अब इनविटेशन कॉल के ऊपर बात करने से पहले पहले मुझे एक चीज बताइए आप सभी लोग कि आपको इनविटेशन में, आप इनविटेशन कॉल करते हो नहीं करते हो? पहले एक चीज बताओ सभी लोग। हाउ मेनी ऑफ यू जो चैट के थ्रू काम करता है, हाउ मेनी ऑफ यू जो कॉलिंग पर काम करता है? चैट और कॉलिंग, चैट और कॉलिंग, एक बार चैट और कॉलिंग में से लिखिए। आप मतलब किस में से हैं? चैट, चैट, दोनों, चैट कॉल, चैट चैट चैट, चैट, चैट बहुत, चैट, चैट दोनों, कॉलिंग बहुत, कॉल, चैट। ठीक है, बट यहाँ पर ज्यादातर लोग चैट वाले आ रहे हैं, कॉलिंग वाले कम दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अपनी डायरी में सबसे ऊपर लिखिए इनविटेशन कॉल स्क्रिप्ट। हेडिंग डालिए इनविटेशन कॉल स्क्रिप्ट बाय विकास सिरोटा। लिख लिया? लिख लिया अपने डायरी के अंदर? लिखिए प्लीज, लिखिए सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। अगर डायरी में लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा बाद में। आप सिर्फ अपना एक घंटा यहाँ पर टाइम वेस्ट करके जाएंगे, तो प्लीज गॉट इट। अब सबसे पहले उसके अंदर लिखिए एक चीज कि इफ यू आर इन सेल्स बिजनेस। आपको एक माइंडसेट में क्लियर करवा देता हूँ। इफ यू आर इन सेल्स बिजनेस, अगर आप सेल्स की दुनिया में हो, अगर आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर सेल्स बिजनेस के अंदर, क्योंकि ऑल अबाउट हम सेल्स ही करते हैं, हम अपने कोर्सेज सेल करते हैं, अपने पैकेजेस सेल करते हैं, तो कुल मिलाकर बात हमारा सेल्स का बिजनेस है। अब अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स बिजनेस का एक रूल है, जब तक आप अपने इमोशंस टच नहीं करोगे अगले इंसान के, तब तक आपकी सेल नहीं हो सकती। इमोशन, इमोशन कैसे टच होते हैं? अब मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपसे चैट पर बात करूँ, अच्छा लगेगा आपको? जो बातों से जो इमोशन ट्रांसफर होता है वो क्या चैट से हो सकता है कभी भी? हाँ जी। मैं सभी लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या जो बातों से ट्रांसफर होता है वो चैट से हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि चैट में एक्चुअली
आप है ना इमोशन डाल ही नहीं पाओगे कभी भी, जो बातों से डाल सकते हो। तो हमेशा एक चीज रखिए, जितने भी लोग अभी चैट के थ्रू काम कर रहे हैं, प्लीज आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो डोंट वर्क ऑन चैट प्रोसेस। यू जस्ट नीड टू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। यू जस्ट नीड टू बिल्ड योर कॉलिंग स्किल्स फर्स्ट, क्योंकि जब आप उस चीज को बिल्ड कर लोगे ना, तो आप एक ऑडियो नोट भी सेंड करोगे ना अगर, तो भी उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। बट अगर आपने कभी इनविटेशन कॉल किया ही नहीं, तो डू यू थिंक आप एक ऑडियो नोट पर कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे अगले इंसान से? ऐसा कभी नहीं होता। तो अपने डायरी के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए इस चीज को। क्या लिखोगे? कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारूंगा पहले, मैं अपनी कॉलिंग स्किल्स को सुधारूंगा पहले, मैं आज से ही कॉल पर बात करना स्टार्ट करूंगा अपनी लीड से। सच बता रहा हूं, जब आप कॉल पर बात करना स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंट अपने आप बढ़ने लग जाएगा, धीरे धीरे आपकी कम्युनिकेशन अपने आप सुधरने लग जाएगी, अलग ही जोन होगा आपका, देखना। अभी अगर आपकी जॉइनिंग्स नहीं निकलती, क्लोजिंग्स नहीं होती, उसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि आपने अपनी लीड से कॉल पर बात नहीं की। आप सोच रहे हो कि चैट पर बात कर लेता हूँ, उसका वेट कर रहे हो, फिर आप वेट कर रहे हो और आपकी चैट भी मुझे बताए टोटली ऐसे क्वेश्चन पूछते होंगे जो कहीं ना कहीं क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जबकि हमें पूछने होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? सर आप क्या काम करते हो? मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। क्या ऑनलाइन बिजनेस में क्या? मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। फिर तो भग गया हुआ वहीं पर। आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिससे एग्जैक्टली अगला इंसान क्या आंसर देगा, क्या आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, क्या आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने पड़ेंगे अपने लीड से। तो प्लीज स्टॉप ऑन चैट प्रोसेस। आज से चैट प्रोसेस बंद करनी है। कहां से कैसे बात करोगे? ऑन द कॉल। क्लियर है चीज? कॉलिंग स्टार्ट कर दोगे आज से। अब कॉलिंग के फायदे मैंने बता दिया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी, आपका कॉन्फिडेंस सुधरेगा, आपकी पर्सनैलिटी सुधरेगी, आपका बात करने का तरीका सुधरेगा, एवरीथिंग। आप एक महीना करके देखो, यू फील लाइक कि यार मैं तो ये हो ही नहीं सकता, मैं तो मुझे तो ऐसी बात करनी ही नहीं आती थी, आज कैसे आने लग गई। सीरियसली ऐसा होता है। कॉलिंग का हो जाएगा। अब बात करता हूँ कि इनविटेशन कैसे करोगे। अब कॉलिंग में आते ही सबसे पहले अपना इनविटेशन कॉल। उस इनविटेशन कॉल को एक्चुअली कैसे करना होता है, कर लीजिए बात। अब इनविटेशन कॉल में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती होगी कि आप जैसे किसी भी अपने लीड को इनवाइट कर रहे हो, तो आपका प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखती होगी, राइट? दिक्कत यही होती है। आप सभी लोग प्रेजेंटेशन वीडियो पर ही काम करते हैं? एक बार मुझे बताएंगे प्लीज। क्या आप सभी लोग प्रेजेंटेशन वीडियो पर ही काम करते हैं? हाँ जी। यस 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 यस। गुड। गॉट इट। डन। ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन वीडियो सरी का है, फाउंडर सर का ही है? हाँ जी। जो प्रेजेंटेशन वीडियो के होस्ट है उनका नाम बता सकते हैं आप प्लीज मुझे? यस सर का, गॉट इट। ठीक है, डन डन। ओके। सो अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो कम से भी कम, जितने भी बिगिनर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो को कम से भी कम 5 बार देख रखा है? अगर आपने कम से कम 5 बार प्रेजेंटेशन वीडियो को नहीं देख रखा है, तो प्लीज पहला आप टास्क लिख लिया अपनी डायरी के अंदर कि कम से भी कम प्रेजेंटेशन वीडियो को मुझे 5 बार देखना है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप अपने लीड से बात करने इनविटेशन कॉल करने चले गए, सच बताऊं आप ढेर हो जाओगे वहीं पर। आप कॉल कट कर दोगे, आपका मुंह नहीं खुलेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और आप इस हो सकता है बिजनेस को छोड़ दो फिर, क्योंकि यू फील लाइक कि यार शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। द रीजन इज आपके पास नॉलेज नहीं थी। आपको पता ही नहीं था कि व्हाट इज रिचेंड एक्चुअली करता क्या है ये, इसका कहने की मिशन क्या है, हु इज द फाउंडर, फाउंडर का क्या एक्सपीरियंस है। तो आपको अगर पर्टिकुलर आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड अगर नॉलेज नहीं है, तो यू कांट ग्रो। आपको इन तीनों की नॉलेज कहां से मिलेगी? अपने प्रेजेंटेशन वीडियो को। तो कम से भी कम जितने भी बिगिनर्स लोग हैं, मिनिमम टू मिनिमम अगर आपने 5 टाइम्स नहीं देखा है, तो 5 टाइम्स आपको देखना है, देखना है। टास्क है आपका, लिखो अपने डायरी में सबसे ऊपर, जो पहले लिखवाया था उसके बाद लिखो इसको। लिख लिया? 5 टाइम्स देखना है। जब आप 5 टाइम्स देखोगे तो इससे क्या होगा, अपने आप ही आपके अंदर नॉलेज हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और सारा काम आपका हो जाएगा वहीं से। क्लियर? अब अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो को भी देख लिया, अब उसके बाद का स्टेप क्या होगा जी? कि सर प्रेजेंटेशन वीडियो भी देख लिया, नॉलेज भी हो गई, अब बात करनी पड़ेगी लीड से। लीड जनरेशन का तरीका लास्ट मीटिंग में बता दिया था, लीड कैसे आएगी। अब उस लीड से बात कैसे करोगे? दो तरीके होंगे बात करने के। पहली चीज, अगर आपके पास फॉर्म वाले लीड है,
अगर आप बाई कर रहे हो लीड, आपके फॉर्म पर आ रही है, गूगल फॉर्म पर आ रही है, सर्वे फॉर्म पर आ रही है, तो आपको उनको कॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सेल पर लीड आ रही है, आपको कॉल लगाना पड़ेगा और आपको डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा। सेकंड टाइप की लीड होगी जो आपके डायरेक्ट हो सकता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे। एक एक स्टेप बता कर जा रहा हूँ, एक एक को खोल कर जाऊंगा, पूरे को याद रख लेना, जिसका दिमाग यहाँ पर होगा वो सीख कर जाएगा, जो इधर उधर दिमाग लगा रहा होगा वो नहीं सीखेगा। अब दो टाइप की लीड हो गई, एक हो गई गूगल फॉर्म वाली, जो हमारे एक्सेल पर आती है। नंबर टू, जो आपके व्हाट्सएप पर चैट के थ्रू आती है, मतलब जिन्होंने आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, हाय सर आई वांट टू नो अबाउट योर वर्क, या मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, या फिर मैं आपके काम के बारे में जानना चाहता हूँ, whatever, जो भी उन्होंने मैसेज किया आपको। अब दोनों से डील करने का तरीका अलग अलग है। पहली जो एक्सेल पर लीड आई है उसको तो डायरेक्टली पे कॉल लगाना है, नंबर उसके आता है आपके पास, नंबर लगाया कॉल लगा। अब जो आपके पास चैट वाली लीड आई है उसे डायरेक्टली आप कॉल नहीं लगाना आपको। सबसे पहले उसे आपको चैट पर ही बात करनी है थोड़ी सी। अब क्या बात करनी है, सबसे पहले तो आप उसे नेम, एज और सिटी, ये तीन चीज आप उसे मांग लेंगे। क्या मांगेंगे? नेम, एज, सिटी, ये तीन चीज आप उसे कहां पर मांग लेंगे? व्हाट्सएप पर, जैसे उसका मैसेज आता है। इसका मांगने के बाद आप उसके साथ साथ एक मैसेज और करेंगे कि प्लीज सेंड मी द स्क्रीनशॉट बाय सेविंग दिस नंबर एज विकास, व्हाट योर नेम, जो भी आपका नाम है उस नंबर से सेव करवाकर उसका स्क्रीनशॉट मांगना है हर लीड से। हमारी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होनी चाहिए कि अगली लीड अपना नंबर सेव करे, उसका नंबर मैं सेव करूं। क्योंकि अगर नंबर सेव नहीं है तो बाद में आप उसका फॉलोअप नहीं ले पाओगे अपने स्टेटस के थ्रू। एंड अगर आपके फॉलोअप के अंदर आपकी लीड नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 90% ऑफ द रिजल्ट्स फॉलोअप के थ्रू आते हैं। तो फॉलोअप में होना कंपलसरी है। तो सबसे पहला टास्क होगा आपका कि लीड को नंबर सेव करवाना ही करवाना है। लिखिए, फर्स्ट टास्क क्या हुआ जी आपका? चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ, साथ के साथ चीजों को लिखते हुए जाते हैं और काम करते हुए जाते हैं, ठीक है? लिखते हुए जाना, फिर जो पीछे रह गया वो लिख नहीं पाएगा। डन। गॉट इट। ऑलरेडी मैंने टास्क बताए थे आपको। क्या क्या टास्क बताए थे? एक टास्क था मेरा कि आपको अपने प्रेजेंटेशन वीडियो को, जो आपकी पीपीटी है, उसको मिनिमम टू मिनिमम 5 टाइम्स देखना है। 5 टाइम्स देखना ही देखना है अपनी जो आपकी पीपीटी प्रेजेंटेशन वीडियो उसको, ठीक है? अब अगर आपने उसको देख लिया है, आपके पास नॉलेज आ चुकी है, उसके बाद अगर आपके पास दो तरीके होंगे लीड आने के। एक तो होगा आपका चैट प्रोसेस के थ्रू, एक आपका जो तरीका होगा वो डायरेक्ट आपका होगा फॉर्म वाली लीड। इन दोनों से बात करने का तरीका अलग है। चैट वाली जो लीड आ रही है उससे सबसे पहले आप मांगोगे नेम, एज, सिटी मांगकर, और उसका नंबर सेव करवाओगे यहां पर। इट्स कंपल्सरी, नंबर सेव करवाना ही करवाना है सभी को। अब अगर आपके पास फॉर्म वाली लीड आ रही है तो इसको तो डायरेक्टली आपको कॉल करना है। अब कॉल कैसे करोगे आगे बताता हूं। अब अगर आपने जो आपकी जो चैट वाली लीड आई थी ऊपर वाली, ठीक है, अब अगर आपने इसके नंबर सेव करवा लिए, आपने स्क्रीनशॉट भी मांग लिया इसका, एंड इसके साथ साथ आपने खुद ने भी नंबर सेव करने हैं। और नंबर सेव करने का तरीका बताऊं? नंबर सेव करने का सिंपल सा तरीका होता है, जैसे सपोज मैं एक लीड हूं, मैं आपके पास आया हूं, एंड सपोज मेरी कोई लीड है यहाँ पर जो बैठी हुई है। हम्म, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, जैसे सपोज यहाँ पर काफी सारे अनन्या मैम है, ठीक है? अब अनन्या मैम ने मुझे मैसेज किया, ठीक है? अब इनका मैसेज है, हाय सर आई वांट टू नो अबाउट योर वर्क। अब इनका नंबर कैसे सेव करूंगा? जैसे सपोज आज कितनी तारीख होगी, 14 अगस्त। अब आज अनन्या, जैसे सपोज ये बिलोंग करती है राजस्थान से, तो RAJ, मैं RAJ आगे लिख लूंगा, उसके आगे 14 अगस्त 25 लिख लूंगा आगे। इससे क्या होगा, मुझे पूरा का पूरा पता होगा इनके बारे में कि एक्चुअली ये यहाँ से बिलोंग करती है, इतने डेट को यहाँ पर आई थी, मेरे पास कॉन्टेक्ट हुआ था इनका। तो दिस इज हाउ यू कैन सेव योर नंबर ऑफ योर लीड। कैसे सेव करोगे? सपोज विकास नाम की कोई लीड है, विकास, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं, तो आपने जयपुर लिख लिया आगे, 14 अगस्त 25। दिस इज हाउ यू कैन सेव, ताकि आपके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। ऑटोमेशन के थ्रू अगर आप सेव करते हो तो एक नेक्स्ट लेवल है, उसकी बात नहीं कर रहा आज मैं। सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बिगिनर है तो दिस इज हाउ यू कैन सेव योर नंबर। इससे आपके पास एक डाटा भी होगा, आपके पास एक डेट के साथ होगा, आपने उसके साथ साथ उनकी सिटी का नाम भी लिख लिया और उनका नाम भी लिख लिया। तो जब आप अगर डायरेक्ट कॉल आ गया उनका कभी, तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली मुझे किस तरह बात करनी है इनसे, ये क्या आता है, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या बात हुई थी, आपको थोड़ा सा ना रिमेंबर हो जाएगा उस चीज को लेकर, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब अगर आपको कॉल करनी है बाद में, अब कॉल पर जाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जी। सबसे पहले जैसे हम कॉल पर जाते हैं, नाउ आई एम स्टार्टिंग कॉलिंग प्रोसेस। अब कॉलिंग प्रोसेस में जो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है आपकी ग्रीटिंग।
जैसे अगर आप जैसे मैं अगर ये मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हाय गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। तो आप अगर कॉलिंग पर जा रहे हैं तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे अपनी लीड के साथ? द सेम वे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, हाय, जैसे भरत नाम है यहाँ पर, हाय भरत कैसे हो, हाय फ्रेंड्स कैसे हो, हाय अक्षर कैसे हो। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड आवर कॉलिंग। तो अगर हम इस हिसाब से कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कॉलिंग को, तो सेम चीज आपको अपनी ग्रीटिंग के अंदर रखनी है। अब सबसे पहले सपोज आप स्टार्ट अपनी कर रहे हो, मॉर्निंग को कर रहे हो, इवनिंग को हो सकता है, आफ्टरनून के टाइम में हो सकता है। तो दिस इज द तीन थ्री सिनेरियोज जो आपको रखना है हमेशा। आप अगर सुबह कॉल कर रहे हो 12 बजे से पहले पहले, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग। लोगों को पता ही नहीं होता इतनी बेसिक चीजें। मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ गुड आफ्टरनून बोले जा रहे हैं, वो गुड इवनिंग को गुड इवनिंग का टाइम हो रहा है, गुड आफ्टरनून बोले जा रहे हैं। दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू नो कि यार एक्चुअली किस टाइम पर क्या चीज बोलना होता है। पता है चीज? आपको पता होना चाहिए कि ग्रीटिंग का जो टाइमिंग होता है, जो सुबह 12 बजे तक 12 बजे तक का टाइम होता है, उस टाइम तक आपको बोलना होता है गुड मॉर्निंग। 12 से शाम को 4 बजे तक का जो टाइमिंग होता है, उस टाइम पर क्या बोलना होता है, गुड आफ्टरनून। आफ्टर 4 PM टू बिफोर स्लीप, जो आपके लास्ट कॉल है, बिफोर स्लीप आपको क्या बोलना होता है, गुड इवनिंग। ये टाइम पीरियड याद रख लीजिए आप। जब आप अपने लीड से बात करने जाएंगे तो मेक श्योर आपको इस टाइम के ध्यान रखना है। अब आप ऐसा नहीं है कि 9 बजे अगर बात करें तो गुड नाइट बोल दोगे डायरेक्टली, नहीं, 9 बजे भी गुड इवनिंग ही होगा। अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ 8 बजे, अभी नाइट हो चुकी है ऑलमोस्ट, स्टिल मैं गुड इवनिंग बोल रहा हूँ ना, क्योंकि गुड नाइट तब बोला जाता है जब इंसान की लास्ट कॉल हो। सपोज अगर मैं जा रहा हूँ आपसे, आपकी मीटिंग खत्म हो चुकी है, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको गुड नाइट बोलकर जाऊंगा, क्योंकि वह आज के दिन का हमारी लास्ट टॉक थी, वहां पर हमारी बात खत्म हो चुकी थी, अब हम नहीं मिलने वाले उस दिन। व्हेन वी यूज गुड नाइट। क्लियर? तो अपनी जो ग्रीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, वो ग्रीटिंग में कभी भी कहीं ना कहीं कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉट। आप पहले स्टार्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं कि गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, तो आपने आधा इंप्रेशन तो यही खो दिया अपना। तो इस चीज का ध्यान रख लेंगे आप, लिख लीजिएगा इसको अगर जिसको नहीं पता। ये मत समझना कि सबको पता होगा, ट्रस्ट में नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था एक टाइम पर। तो प्लीज राइट इट डाउन। अब अगर आपने ग्रीटिंग अच्छे से कर लिया, सपोज मैं राजकुमार से बात कर रहा हूँ, हाय राजकुमार कैसे हो, क्या बोलूंगा इसके साथ, हाय राजकुमार कैसे हो। बट अगर वो फॉर्म वाली लीड है जो आपको नहीं जानती, तो आप कैसे बोलोगे, यस मेरी बात राजकुमार से हो रही है, क्या बोलोगे, हेलो मेरी बात राजकुमार से हो रही है। दिस इज हाउ यू नीड टू टॉक, लिख लीजिए प्लीज इसको। यस मेरी बात राजकुमार से हो रही है, सेम चीज बोलनी है, सेम लाइन बोलनी है। उसके बाद राजकुमार का क्या आंसर आएगा, सिंपल चीज, क्या आंसर आएगा जी राजकुमार का, कि यस मैं राजकुमार बात कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं, वो बोलेगा उधर से। उसके बाद अब आएगा यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद वाला स्टेप ग्रीटिंग हो गई आपकी, उसके बाद वाला जो सेकंड स्टेप आएगा वो आएगा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब जैसे मेरे से राजकुमार, एक लीड है मेरी, राजकुमार ने मेरे से बोला कि सर, सर नहीं बोला इन्होंने, आप कौन बात कर रहे हैं। मैंने बोला कि मेरी बात राजकुमार से हो रही है, तो राजकुमार ने क्या बोला, आप कौन बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ दिस इज माई टाइम टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, याद कर लो सब, अपने अपने हिसाब से अपना अपना बना लेना, ठीक है। मैं कैसे बोलता हूँ बता रहा हूँ आपको, अपना हिसाब से अपना बनाना है। जब मैं बिगिनर था मैं कैसे बोलता था, सिंपल सा राजकुमार को बोलूंगा, हाय राजकुमार दिस इज विकास, हाय राजकुमार दिस इज विकास। थोड़ा सा इंग्लिश बोलना है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। आप ऐसे नहीं, मैं राजकुमार मैं विकास बात कर रहा हूँ, नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा लगेगा वो भी, आप हिंदी में बोलोगे तो भी अच्छा लगेगा, बट ट्राई करो थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब ये लाइन तो कोई बहुत बड़ी नहीं है कि आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते। हाय राजकुमार दिस इज विकास, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, एंड एक्चुअली मैंने आपको इस वजह से कॉल किया है क्योंकि आपने मेरा एक फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम के थ्रू, टू रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम के ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, या फिर कोई पार्ट टाइम इनकम सोर्स से रिलेटेड। दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्या बोला मैंने, वापस लिख लो इस चीज को, लिख लो वापस। हाय राजकुमार दिस इज विकास, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। एक्चुअली मैंने आपको इस वजह से कांटेक्ट किया है क्योंकि आपने मेरा एक फॉर्म फिलअप किया था फ्रॉम इंस्टाग्राम अकाउंट, फ्रॉम इंस्टाग्राम, रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस, या फिर पार्ट टाइम वर्क। या फिर आप बोल सकते, पार्ट टाइम वर्क से बोलने से चाहे आप पार्ट टाइम वर्क मत बोलो, आप बोलो ऑनलाइन बिजनेस, इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम बोल दिया आपने, इसके अलावा आपने बोल दिया एक साइड इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए। दिस इज हाउ 2-3 लाइन्स आप यूज कर सकते हो। क्या क्या बोला मैंने, पार्ट टाइम वर्क, और पार्ट टाइम वर्क नहीं है, साइड वर्क, साइड इनकम सोर्स हो गया आपका उस चीज के लिए, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम,
एक क्या बोला मैंने? एक वर्क फ्रॉम होम हो गया, एक ऑनलाइन बिजनेस। पहली सबसे ज्यादा लोग मात यही खा जाता है। कितने लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ? मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो यही मात खा जाते हैं कि उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना होता। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्योंकि सिखाया नहीं ना कभी किसी ने। स्कूल में किसी ने सिखाया ही नहीं कैसे बात करनी होती है, कैसे इंट्रोड्यूस करना होता है, कैसे ग्रीटिंग करना होता है। पहला बताया मैंने ग्रीटिंग का, लिख लिया। दूसरा बताया मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन, कैसे बोलूंगा? हाय रिज कुमार, दिस इज विकास, आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। एंड एक्चुअली मैंने आपको इस वजह से कॉन्टेक्ट किया क्योंकि आपने मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड फॉर्म फिलअप किया था फ्रॉम इंस्टाग्राम अकाउंट। तो उस वर्क से रिलेटेड एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप। अब राजकुमार क्या बोलेगा? राजकुमार क्या बोलेगा? कि यस मैंने किया था, या फिर यस नहीं मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता। दो दो सिनेरियो होंगे। अब अगर राजकुमार ने बोला कि मैंने नहीं किया, तो आपको वापस से थोड़ा सा रिमाइंडर करना है। क्या दिलाओगे? राजकुमार एक बार वापस से याद कीजिए, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली आपका फॉर्म आया हुआ था। आप यहाँ से बिलोंग करते हो ना, क्योंकि आपके पास फॉर्म होगा तो आपके पास डिटेल होगी कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। अच्छा, आप दिल्ली से बात कर रहे हो ना राजकुमार? हाँ, आपकी एज जितनी है ना, आपके पास तो सारा फॉर्म है उसका। तो इसका मतलब उसने फॉर्म तो फिलअप किया था, आप यहाँ से बात कर रहे हो ना, आपकी एज जितनी है ना। तो यार आपका फॉर्म तो आया हुआ है मेरे पास, एक बार याद करो। आपने हो सकता है थोड़े दिन पहले कहीं ना कहीं आपने फिल किया फॉर्म। तो आपको राजकुमार को याद दिलाना है। घबराना नहीं है, जैसे नहीं मैंने तो नहीं किया, लोग घबरा जाते हैं। आप अरे यार अब क्या बोलूं मैं, नहीं। बहुत मतलब पोलाइटली वैसे आपसे राजकुमार को बोल रहा है कि राजकुमार एक्चुअली आप याद करिए, आपकी पूरी डिटेल आई हुई है, आपकी एज जितनी है ना, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं ना, आप ये करते हैं ना। तो आपने जैसे ये इन्फॉर्मेशन राजकुमार को दी, तो राजकुमार को क्या लगेगा कि एक्चुअली इसको तो पता है, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन तो गई है, मतलब ये बंदा सही है अगले वाला। बट अगर आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया एंड यू फील लाइक नहीं यार आपने किया था ना, याद करो, मतलब शॉर्ट नहीं बोलना, इतने शॉर्ट वर्ड नहीं बोलो। वापस मैंने मैंने कितना अच्छा समझाया कि राजकुमार एक्चुअली आपकी एज 19 साल है भाई, एंड आप दिल्ली से बिलोंग करते हो और आप ये काम करते हो। एक्चुअली आपका फॉर्म आया हुआ था यार, हो सकता है आपने थोड़े दिन पहले बुक कहना कि फिल किया हो, एक बार याद करिए प्लीज आप। फिर राजकुमार क्या बोलेगा? चलो बताओ क्या वाक है। ट्रस्ट मी ऐसा ही होगा। बट डिपेंड करता है कि आप इसको हैंडल कैसे कर रहे हो। क्या बोला आपने? अब राजकुमार ने क्या बोला कि बताओ क्या वाक है? अपना काम हो गया। राजकुमार ने हाँ हाँ बोल ली कि यस वो जानना चाहता है, ही इज इंटरेस्टेड, बस यही करना है। बट अगर लीड ने बोला कि यस मैंने फॉर्म फिलअप किया था, तो बस आपका काम हो ही गया, इतनी कहानी रचने की जरूरत है ही नहीं। लिख लेना इस चीज को प्लीज। एक एक वर्ड दे रहा हूं पूरा लिखवा कर लिख लेना। एक बिगिनर भी होगा ना, अगर सेम आपकी जो डायरी में लिख लो उसको सेम बोल भी दोगे ना, तो भी आपकी लीड आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेगी पक्का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर राजकुमार रेडी ऑलरेडी से जानता है कि यस मैंने फॉर्म फिलअप किया था, बताइए क्या वाक है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट्स योर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन? बता दो। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चले। लिख रहे हो ना साथ के साथ? गर्दन हिला दो। ठीक है। आप प्लीज अपने आप जितने भी लोगों ने रेजन कर रखे हैं डाउन कर लीजिए आप प्लीज अपने हैंड्स को। ठीक है। अब राजकुमार की बात हुई थी कि राजकुमार ही इज इंटरेस्टेड, वो जानना चाहता है काम के बारे में। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा सिंपल सा। थर्ड क्वेश्चन। अब आपको राजकुमार से पूछा है कि डेफिनेटली राजकुमार मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, क्या बोलना है? डेफिनेटली राजकुमार मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। बट आपको सबसे पहले लेना है लीड इंट्रोडक्शन। अब किसकी बारी आ रही है जी? अब आ रही है लीड इंट्रोडक्शन। आपने खुद का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप किसका इंट्रोडक्शन लेंगे? अगले इंसान का, राजकुमार का। क्योंकि आपने अपने बारे में बताया, तो एज ए इंटरव्यूअर अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हम अगले इंसान का कहीं ना कहीं पूछते हैं उनसे। अब अगर राजकुमार मेरे पास एक वर्क लेने आया है, वो उसके उसने कोई वर्क अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको जॉब की तलाश है, उसको काम की तलाश है, उसको पैसा कमाना है, उसको ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो एज ए पर्सन मेरा इतना सा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उससे ये क्वेश्चन पूछूं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्या बोलूंगा मैं? कि हे राजकुमार, ओके मैं डेफिनेटली आपको सारी चीज बताऊंगा, बट उससे पहले क्या आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में बता सकते हो? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में बोलना है, बिल्कुल प्योर हिंदी में। अगर थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो राजकुमार कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ? क्या बोलोगे? कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ? सिंपल। सिंपल क्वेश्चन है, इससे क्या लगेगा? थोड़ा सा राजकुमार को जेन्यून लगेगा, थोड़ा सा भरोसा होगा, क्योंकि उसने ऐसे क्वेश्चन सुने हुए हैं, उसको पता है कि ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जो जेन्यून होते हैं। तो अगर आप इस तरह से रिएक्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। बट आपने अगर डायरेक्टली अच्छा बताओ क्या वाक्य है,
हमें ना एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, हमारा एक रीचन प्लेटफॉर्म है, हमारे यहाँ पर कोर्स बेचना होता है हमारे पास। आप क्या कर रहे हो ये? मैक्सिमम लोग यही करते हैं क्योंकि दे डोंट नो कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू टॉक, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। दैट्स वाई आपकी क्लोजिंग नहीं हो पाती फिर। समझ गए? क्या रीजन हमारे, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही मेरी? अभी हो रही है? हो रही है। ठीक है, तो आपको लीड इंट्रोडक्शन लेना है। आपको क्या पूछना है राजकुमार से कि राजकुमार थोड़ा प्लीज अपने बारे में बताएंगे आप, तो फिर राजकुमार क्या बोलेगा कि क्या बताना है। एक तो हो सकता है ये पूछ ले आपसे लीड कि क्या बताना है, या फिर हो सकता है लीड थोड़ी सी समझदार है आपकी, तो ये बोल देगी डायरेक्टली आपको कि सर मेरा नाम राजकुमार है and मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, एंड मेरी एज इतनी है, एंड मैं अभी मेरी एज इतनी है, बस ये बताएगा वो, है ना। वो क्या करता है हो सकता है बताया नहीं बताया, बट वापस से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर। इस लीड इंट्रोडक्शन में चल रहा है सारा का सारा, ये वापस से लीड इंट्रोडक्शन में चल रहा है। अब जैसे राजकुमार ने अपने बारे में बता दिया थोड़ा सा, बट अगर राजकुमार ने ये नहीं बताया कि वो क्या करता है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? राजकुमार आप प्लीज बताएंगे कि भाई आप क्या करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? राजकुमार प्लीज अभी बताएंगे कि आप क्या करते हैं। क्योंकि अगर आपने इसके बारे में जानकारी नहीं ली कहीं ना कहीं, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, चौथा स्टेप, वो होगा हमारा नीड आइडेंटिफाई का। तो आप है ना अगले इंसान की नीड आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। अभी जैसे मैं लीड इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा, नीड आइडेंटिफाई के बारे में, तो आप नीड आइडेंटिफाई तभी कर पाओगे जब एग्जैक्टली उससे बात करोगे, आप उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से लोगे। तो आपको राजकुमार से पूछना है कि राजकुमार प्लीज बता सकते हैं आप कि भैया आप क्या करते हैं भाई। क्या? अगर आप नॉर्मल एज ए भाई कहकर कहीं ना कहीं बात कर सकते हो, दैट विल बी गुड, बट इफ यू आर ए गर्ल तो प्लीज डोंट से भाई और समथिंग एल्स, क्योंकि आप इस तरह बात करोगे ना थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता गर्ल्स को। तो आपको तो इस तरह बात करना राजकुमार कैन यू प्लीज टेल मी कि आप क्या करते हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल रहोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो प्रोफेशनली रहना है, बाकी लड़के थोड़ा सा अगर आप भाई बोलकर कहीं ना कहीं बात कर सकते हो, दैट विल बी द बेटर फॉर यू। आप बोलो निर्मल, राजकुमार थोड़ा बता सकते हो भाई क्या करते हो। तो राजकुमार क्या बोलोगे? राजकुमार बोलेगा कि सर मैं ये करता हूँ, राइट। जो भी राजकुमार करता हो, गॉट इट। तो आपको सिंपल वे में रखना है। अब राजकुमार ने बताया कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, जो भी उन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। याद रखना, सेम स्क्रिप्ट हर इंसान के ऊपर लागू नहीं होती। ये कभी मत सोचना कि मैं जो सेम चीज बता रहा हूँ वो आप हर इंसान के ऊपर जाकर लागू कर दोगे। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि फॉर्मेट ये होता है। अब अगले इंसान का क्या आंसर आएगा, अगले इंसान की क्या सिचुएशन है, अगले इंसान का क्या माइंडसेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने होते हैं। अपने डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी एक चीज, प्लीज नोट नोट डालकर, डोंट अप्लाई सेम स्क्रिप्ट टू एवरीवन। लिखो, डोंट अप्लाई सेम स्क्रिप्ट टू एवरीवन। सेम स्क्रिप्ट हर इंसान पर अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्मेट सेम रहेगा। और सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू आंसर, अकॉर्डिंग टू माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू पर्सन, आपको अपने क्वेश्चंस को चेंज करना है, अपने आंसर्स को चेंज करना है। अब अगर राजकुमार ने बोला कि मैं जॉब करता हूं भाई, तो मैं जॉब वाले की तरह आंसर दूंगा। अब राजकुमार ने बोला कि मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं बोलूंगा अच्छा भाई क्या पढ़ाई करते हैं आप अभी। अगर राजकुमार ने बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूं सर, तो मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, भाई आप क्या पढ़ाई करते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं हर चीज लिखूंगा नहीं यहाँ पर, बट आपको लिखना है। मेरा राजकुमार से क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि आप क्या पढ़ाई करते हो भाई। अब अगर राजकुमार की जगह कोई गर्ल है जिन्होंने बोला सी जे हाउस वाइफ, एंड उन्होंने बोला मैं सर आई एम ए हाउस वाइफ, एंड मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, तो आपने पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है। हाउस वाइफ से भी मेरा क्वेश्चन होगा, मैम आपने कोई पढ़ाई वगैरह कर रखी है। सेम क्वेश्चन आपको भी करना है, क्योंकि आपको लीड को थोड़ा सा खोलना है, एक बात करना स्टार्ट करना है, एक कॉन्वर्सेशन जब होगी तो आपको थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग करना है आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछकर। एक अगर जॉब पर्सन है, अच्छा भाई किस चीज़ की जॉब करते हैं आप, थोड़ा बताएंगे मुझे अपनी जॉब के बारे में। अच्छा अगर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब वाले से क्या क्वेश्चन होगा, अच्छा अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप फिर साइड इनकम सोर्स क्यों ढूंढ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन से क्या होगा, यू विल फाइंड आउट हिज हर नीड, उसकी जरूरत क्या है। राजकुमार ने बोला मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा भाई क्या दिक्कत है, फिर पढ़ाई कर रहे हो ना, अब तो घर वाले पैसे दे रहे होंगे ना, क्यों साइड में कोई पैसा वैसा कमाना है। तो फिर राजकुमार क्या बोलेगा, सर इस वजह से पैसा कमाना है, तो जो वो वजह है वो आपकी इस नीड हो गई। आपने कर ली नीड आइडेंटिफाई। अब एक हाउस वाइफ ने बोला कि सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, नहीं मैंने पढ़ाई वढ़ाई तो थोड़ी बहुत कर रखी है, शादी के बाद मैं बस घर का ही काम करने लगी, कुछ किया नहीं लाइफ के अंदर। तो मैं बोलूंगा हाउस वाइफ से, अच्छा मैम हस्बैंड वगैरह पैसे कमाते होंगे ना आपको, मतलब अब तक तो आप पैसा नहीं कमा रहे थे, अब ऐसा आपको क्या लगा जिसकी वजह से आपको पैसा कमाना है।
तो यार ये क्वेश्चन ऐसा है ना, देखो तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट से मैंने क्या बोला कि भाई पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, सारी चीजें अच्छी चल रही है, क्या अब क्यों लगा भाई आपको कि पैसा वैसा कमाना चाहिए, अगर पापा वगैरह दे ही रहे होंगे ना अभी तो आपको पैसा। तो अब राजकुमार का रिएक्शन आएगा कि एक्चुअली उसे पैसा क्यों कमाना है, उसको रियलाइज होगा। एक जॉब पर्सन है, उससे क्या बोलूंगा, भाई ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो फिर पैसा कमाने की क्या जरूरत है, मतलब क्यों कोई साइड इनकम सोर्स ढूंढ रहे हो। तो वो बेचारा आपका अपना रोना बताएगा, उसकी क्लेश बताएगा, उसके दुख दर्द आपके साथ शेयर करेगा वो, कि सर मेरी जिंदगी में ये दुख दर्द है, इस वजह से मैं एक साइड इनकम सोर्स ढूंढ रहा हूँ। अब एक हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ के भी बड़ी दुख दर्द होते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। हाउस वाइफ को अगर आपने बहुत प्यार से सुन लिया ना, तो आपको साथ के साथ भी पैसा दे सकती है, ट्रस्ट भी, क्योंकि हाउस वाइफ के पास पैसा होता है। ठीक है। तो अब हाउस वाइफ से पूछा आपने, बहुत प्यार से बात करनी होती है हाउस वाइफ से, ठीक समझ, इस चीज को समझ लेना, बहुत आराम से समझाना होता है सारी चीजें, ठीक है। अब आपने उन्हें समझाया कि एक्चुअली मैम आपको क्यों लगा ऐसा कि अब आपको कमाना चाहिए, मतलब ऑलरेडी आपके हस्बैंड वगैरह कमा रहे होंगे ना, क्या दिक्कत आई। तो अब वो बताएगी अपने दुख दर्द। हो सकता है उसके हस्बैंड की तनख्वाह कम हो सकता है वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रही हो, को पीस नहीं दे पा रही हो, अपने खुद के खर्चे के लिए हस्बैंड, हो सकता है काफ़ी सारे हस्बैंड ऐसे भी होते हैं जो पैसा ही नहीं देते वाइफ को बेचारे को, तो वो अपने खर्चे निकालना चाहती हो। वो चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड का थोड़ा सा सपोर्ट करूं, बस हो सकता है। वो चाहती है कि मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहूँ, तो वटेवर कुछ भी रीजन हो सकता है, बट जो भी रीजन होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बताऊं, ये लेटे लेटे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, जाग जाओ भाई जाग जाओ। यहाँ पर मैं बैठे बैठे पैसा कमाना सिखा रहा हूँ तुम लोगों को नींद कैसी आ रही है भाई, ये बताओ पहले तुम। जाग जाओ थोड़ा भाई, जाग जाओ, ठीक है। अब आपने सिंपल सा जो नीड आइडेंटिफाई की करने के लिए मैंने जो तीनों चारों क्वेश्चंस बताए आपसे, तीनों कैटेगरीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउस वाइफ के लिए, एक जॉब वर्कर्स के लिए, तीनों कैटेगरीज के अलग अलग क्वेश्चंस बताए मैंने। इन क्वेश्चंस को होपफुली आपने लिख लिया होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो निकालनी है आपको अपनी एक डायरी, इस तरह की एक डायरी लेनी। क्या बोलते हैं इसको, स्लिप पैड, इस तरह की। हाँ स्लिप पैड ही होता है, तो इस तरह की एक डायरी लेनी है और अपनी लीड के बारे में लिखना स्टार्ट करना। दिस इज हाउ, दिस इज हाउ। बैठी हुई क्या करोगे, जैसे सपोज मेरे पास एक लीड आई यहाँ पर, अंकित के नाम से, पहली लीड ही कहाँ है, अंकित के नाम से। ये आगरा से बिलोंग करता है, ये स्कूल स्टूडेंट है, ये 18 साल का है, और इसको अपनी कॉलेज की फीस देनी है, अपने स्कूल की फीस देनी है, इस वजह से इसने मेरे से कांटेक्ट किया। तो मैंने क्या किया, अपने लीड के बारे में सब कुछ लिख लिया। तो आप इस तरह की एक डायरी बना सकते हैं, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मली अपने लीड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम दिन भर में काफी लोगों से बात करते हैं। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू रिमाइंड एवरी वन कि यार उसके पास उसकी क्या प्रॉब्लम थी, वो कहाँ से था, नहीं याद नहीं रहता। बट अगर हम डायरी में लिख लेंगे तो हमें याद रहेगा उस चीज को, हम डायरी को खोलकर देख सकते हैं साथ के साथ, राइट। तो आप इस तरह की एक पॉकेट डायरी है जो बना सकते हैं, ये छोटी सी डायरी है, आप इसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं, छोटी सी डायरी हो जाए, ठीक है। जैसे 20-30 रुपए की आएगी, ले लेना। इसके अंदर आपने नोट डाउन किया, दो पेन रखना है, एक रेड पेन एक ब्लू पेन, ब्लू पेन से नाम लिखना है और रेड पेन से जो भी उसका डाटा है वो लिखना है आपको, ठीक है। तो जो भी आपने नीट आइडेंटिफाई की, उसकी दिक्कत क्या थी, उसकी परेशानी क्या होती है, क्योंकि देखो सबसे चीज बता रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नीड आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली किसी अगले इंसान की, कि इसको एक्चुअली प्रोडक्ट चाहिए क्यों, इसको वर्क क्यों करना है, इसको पैसा क्यों कमाना है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। यह अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली तो आपने अपने आधे अपने जो पर्सन है, आपकी जो लीड है, उसको आधा क्लोज कर दिया, समझ लो। इसके ऊपर इतना टाइम इसी वजह से लगा रहा हूं मैं, नहीं तो मैं इसको 1 मिनट में भी निकाल सकता था अभी। अभी मेरे पास काफी चीजें, बट स्टिल मैं इस पर टाइम लगाने का सिंपल सा रीजन है, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लो। इंपॉर्टेंट है भाई। अलग अलग तरीके बताए नीड आइडेंटिफाई करने के, कर लेना उसको। तो नीड आइडेंटिफाई अगर आपने ढंग से कर ली, आपका काम हो जाएगा यहाँ से। उस जो नीड आइडेंटिफाई की है उसको अपनी डायरी में जरूर लिख लेना है, ताकि जब आप क्लोजिंग कॉल करोगे, जब आप फॉलोअप कॉल करोगे, तो आपके पास एक्चुअली क्या रहेगा, एक पेन पॉइंट रहेगा अगले इंसान का, भाई तूने बोला था ना, तो दुख दर्द है तेरी जिंदगी में, ये बता कैसे करेगा, ठीक बता। का ऑप्शन है तेरे पास अलग से, तो पर ये सब चीजें हम क्लोजिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, हम अपने फॉलोअप के अंदर यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली इसको चाहिए क्यों, इसको कमाना क्यों, तो फिर आप उससे कुछ बात नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर अपनी नीड को आइडेंटिफाई जरूर करना, ठीक है जी। अब इसके बाद चलो जी, आपने पूछ लिया, उन्होंने बता दिया, ठीक है। आपने पूछा व्हाट डू यू डू, ये तीनों का बता दिया, नीड आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ आप एक्चुअली अब वो आपसे पूछेगा, क्योंकि अब आपकी बारी है, कि एक्चुअली आप क्या करते हैं। आपने बताया कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दिया आपने, सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, बट वो पूछेगा सर आप क्या करते हैं, मैं मतलब आप किस तरह मुझे मेरी हेल्प करेंगे एक्चुअली। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप उस अगले इंसान की कैसे करोगे हेल्प, हेल्प टू हिज और हर। जो अगला इंसान आपके पास आई है, आपकी जो लीड आई है, उसके आप किस तरह हेल्प कर सकते हो।
अब सिंपल सा उसने बताया, अच्छा ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम है। देखो राजकुमार, आई कैन अंडरस्टैंड कि यार एज स्टूडेंट पैसा वैसा हर किसी को कमाने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है। व्हाट इज फॉर्मूला? फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, ये फॉर्मूला सुना है? आपको अगले इंसान को थोड़ा सा फील करवाना है, सेम चीज पहले खुद को फील करना है, फिर अगले इंसान को फील करना है, उस तरह से आपका काम हो जाएगा। फील फेल्ट फाउंड एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इस जगह आप अप्लाई करना है, फील फेल्ट फाउंड। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? अब देखो राजकुमार ने बोला कि मैं स्टूडेंट हूँ सर, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन अंडरस्टैंड यार, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ राजकुमार, एंड एज ए स्टूडेंट आई नो कि पैसा वैसा नहीं होता है, सच में ज़रूरत होती है, क्योंकि खुद के खर्चे भी होते हैं। पता क्या है राजकुमार, अब अगर 18 साल की एज हो जाती है ना हमारी, तो फिर घर वालों से मांगने में भी हमें शर्म आती है। तो मैंने क्या किया, पहले तो खुद की लाइफ जर्नी को खुद ने फील कर लिया, सेम चीज़ को अगले को फील करवा दिया। इससे क्या होगा ना, एक रिएक्शन होता है अगले इंसान के माइंड में, वह आपको अपना जैसा समझने लगता है। एंड जहां पर अगले इंसान, अगली लीड आपको अपने जैसा समझने लग गई, वहीं पर आपका आधा काम हो गया। तो फील फेल फाउंड आपको जरूर यूज करना है। जैसे सपोज इफ यू आर अगर आप किसी हाउस वाइफ से बात कर रहे हो, बट आपके पास तो हाउस वाइफ नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, कैसे बात करोगे? सपोज हाउस वाइफ ने बताया कि मेरी ये दिक्कत है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहते हो, मैं अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहता हूँ, ये फला फला फला, उसने सब कुछ बता दिया। तो आप क्या बोलोगे, मैम देखो, आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही के जैसे, क्या सेम आप ही के जैसे एग्जैक्ट 1 महीने पहले मेरे पास एक हाउस वाइफ आई थी, जो यहाँ से बिलोंग करती थी, क्या सेम सिटी का भी नाम लेना है, प्रॉपर बता रहा हूँ, जो यहाँ से बिलोंग करती थी। बट पता है क्या, उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी। बट आज वह, सच बताऊं, जो उनकी ये आपने बताया जो प्रॉब्लम है, आज वो महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से कमा रही है, खुद के खर्चे आराम से निकाल लेती है। तो मैम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करने वाला हूँ। अब बट वो हेल्प कैसे करूंगा, वो भाई का नेक्स्ट स्टेप। मतलब अब आप उसे बताएंगे कि आप हेल्प कैसे करेंगे। नाउ द टाइम टू इंट्रोड्यूस योर वर्क, योर बिजनेस। तो यहाँ पर आपको किस चीज को इंट्रोड्यूस करना है, योर बिजनेस। आपको यहाँ पर रिच इन प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करना है, योर बिजनेस, योर वर्क। अब यहाँ पर आपसे लोग पूछेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ वन, अगर आपको किसी ने पूछा, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, whatever जो भी है, अगर आपको आपको आपके पास ये क्वेश्चन आता भी होगा कि आप क्या करते हो, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करते हो, सच बता रहा हूँ मैक्सिमम लोग यहीं पर ढेर हो जाते हैं वापस, उनको पता ही नहीं होता कि आप क्या करते हो। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, तो आप इसका किस तरह आंसर देते हो, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगला इंसान आपके साथ स्टार्ट करेगा नहीं करेगा। अब वो लीड आपके साथ उसने आपने नीड आइडेंटिफाई कर लिया, आपने सब कुछ उसके बारे में जान लिया, अब वो ये जानना चाहती है आपसे कि एक्चुअली आप करते क्या हो, आप मेरी हेल्प कैसे करोगे, मुझे बताइए ये चीज। तो आपको उसको बताना पड़ेगा अबाउट योर वर्क, योर बिजनेस। क्या करते हो आप? एनीवन वांट टू टेल कि आप क्या करते हो? एनीवन हु कैन टेल, रेज योर हैंड, जो बता सकता है भाई, रेज योर हैंड। आई वांट टू आस्क, प्लीज जिसका वीडियो ऑन है सिर्फ वही करेगा रेजेंट, और से बात नहीं करूंगा मैं। अगर आपका वीडियो ऑन है तो रेजेंट करो, नहीं तो डाउन कर दो वापस। एंड इफ यू हैव अ गुड आंसर, मिथुन आप बताना चाहते हैं? ठीक है बताइए, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ। जी बताइए, क्या करते हैं आप? मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऐसे बताऊंगी। नहीं, बिजनेस के बारे में बताना होता है। अब उसने बोला ना, सारी बातें तो हो गई, स्टूडेंट वगैरह तो बता दिया ना हमने पहले। अब बताना होगा मैं बिजनेस के बारे में कि एक्चुअली आप मेरी हेल्प कैसे करते हो। लीड पूछेगी ना आपसे कि अच्छा सर आप क्या करते हो, मेरी हेल्प कैसे करोगे आप, तो अब आपको अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो आप क्या करते हैं? मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, ऐसे बताऊंगी। नहीं, लीड 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 को कैसे बताओगे, लीड को मुझे मत बताओ, लीड को कैसे बताओगे वैसे बताओ। आप सबको एक बार इस चीज को बड़े अच्छे से समझ लेना, बड़ी दिक्कतें मार्केट की है, लोगों को पता ही नहीं। ठीक। सच बता रहा हूं। पता है भाई, मिथुन बताओगे? नहीं नहीं। ठीक है, सौरभ बताओ। सर जैसे कंप्यूटर हो जाता है लिस्ट हमें मालूम है कि अनम्यूट करिए आप। सर अभी आवाज आ रही है मेरी। आ रही है। सर जैसे कि हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, हमारा भी इंट्रोडक्शन हो गया और लीड्स का भी हो गया, तो उसके बाद हम हम्म। लोग बोलते हैं क्या कि हाय, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ जिसमें हम अपने जैसे स्टूडेंट की राइट नाउ हेल्प करते हैं।
एक साइड सॉरी क्या एक साइड इनकम बिल्ड करने में डिजिटल डिजिटल स्किल्स को लर्न करके, है ना। तो बहुत सर इधर उधर हो रहा है ना। तो हम्म। हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं जिसपे हम अपने जैसे स्टूडेंट की हेल्प करते हैं डिजिटल स्किल्स को सीखकर एक साइड इनकम बिल्ड करने में। उसके बाद हम अपना जो है ना, आगे की बात। ठीक है। एनीवन एल्स वांट टू टेल? एनीवन एल्स? एक 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 पर्सन को लूंगा सिर्फ। जिनको नहीं बताना डाउन कर लो अपने हैंड। डिजिटल वंस बताओगे? बताओ। हेलो। क्या लगा? हाँ सर, मैं बताऊं। हाँ बताओ। सर हम बेसिकली उनसे ये कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ आप जैसे पर्सन्स को गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से आप हमारी तरह यहाँ पे वर्क करके डेली का 1 से 2 थाउजेंड इजिली अर्न कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी 25 से 30 थाउजेंड इजिली अर्न कर सकते हैं, जिस बेस पे हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं सेम टू सेम एज इट इज। आप भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं हमारे साथ पार्टनरशिप में। गॉट इट। दिस इज गुड। ठीक है। आगे। आप अपने हैंड्स को डाउन कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है। क्या बोलना है सेम चीज़ बोल सकते हो। ठीक है। थोड़ा ऊंचा नीचा चलेगा। अपने हिसाब से भी यूज करना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ उसको भी यूज करना। ठीक है। बाकी यार जो दोनों ने बताया इनको, इन्होंने थोड़ा अच्छा बताया। बाकी देखो, ये एक ऐसा टाइम होता है आप सबका जब आपको विद फुल्ली कॉन्फिडेंस एनर्जी लेवल विल बी हाई। अटकना नहीं है मुंह से। आप जो वर्ड बोल रहे हो ना, आपका एक भी वर्ड अटकना नहीं चाहिए यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बोलना ही नहीं आ रहा, आप अटके जा रहे हो यहाँ पर। सोच रहे हो कि क्या बोलूं, ये इसने क्या पूछ लिया। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप अपनी लीड को खो दोगे यहाँ पर। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का दिखना चाहिए, क्योंकि अब यहीं से आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई, समझ लो आप। दिस इज द एक्चुअल टाइम जब आपको अपना बिजनेस के बारे में बताना अगले इंसान को। प्रेजेंटेशन सिर्फ वो वीडियो से स्टार्ट नहीं होती, प्रेजेंटेशन यहीं से स्टार्ट हो गई कि एक्चुअली आप करते क्या हो। तो नाउ व्हाट यू टेल। वापस से ही आपका इंट्रोडक्शन होगा, बट इसमें आपके इंट्रोडक्शन के साथ आपका बिजनेस इंट्रोडक्शन दोनों इंक्लूड होंगे। आपका इंट्रोडक्शन हमने पहले बताया था, उसके बाद आप होगा बिजनेस इंट्रोडक्शन, तो इन दोनों का मिक्सर होगा ये। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? सिंपल वे में। उसका नाम था राजकुमार। राजकुमार भाई दिख रहे हैं, हाँ ये रहे। उनका नाम था राजकुमार। देखो राजकुमार, मैं आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम कैसे काम करते हैं, क्या करना होता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। राजकुमार, राइट नाउ वी आर वर्किंग विद ए प्लेटफॉर्म। हमारी एक कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी। क्या बोलोगे? अगर राजकुमार एक स्टूडेंट है तो क्या बोलोगे? राजकुमार, राइट नाउ वी आर वर्किंग विद ए कम्युनिटी। हमारे एक स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है। अगर राजकुमार एक स्टूडेंट है, अगर राजकुमार एक हाउस, राजकुमार तो हाउस वाइफ कैसे होगा? ठीक है। अगर आप किसी हाउस वाइफ से बात कर रहे हो तो आप क्या बात करोगे? एक्चुअली हमारे पास राइट नाउ आई एम वर्किंग विद कम्युनिटी, जहाँ पर हम बहुत सारी हाउस वाइफ है जो हमारे साथ काम कर रही है। क्या मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ राइट नाउ काम कर रहा हूँ मैम, जहां पर हमारे साथ बहुत सारी हाउस वाइफ है जो काम कर रही है। अब अगर एक जॉब पर्सन है तो उसको क्या बोलोगे? राइट नाउ देखो भाई राजकुमार, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी कम्युनिटी के साथ काम कर रहा हूँ जहां पर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ जॉब पर्सन है जिन्होंने अपनी जॉब क्विट की है इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के बाद, यहाँ से इनकम बिल्डअप करने के बाद। तो उस सेम प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। अब हम कैसे काम करते हैं, देखो राजकुमार, बात सिंपल है। हमारी जो कम्युनिटी है ना, वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स की कि कैसे आज आप इंडिया की ऐसी कुछ टॉप ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल्स जो आज मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, उनको सीख कर आप एक साइड इनकम सोर्स कैसे साइड इनकम सोर्स कैसे बिल्डअप कर सकते हो। ये आपको सेफ्ट एजीटी लाइन बोल रहे हैं। अब आप राजकुमार बताओ, आज के टाइम में बेरोजगारी कितनी बड़ी हुई है भाई। आज के टाइम में लोगों को रोजगार की नीड है, तो आज के टाइम में एक्चुअली बेरोजगार इस वजह से हैं क्योंकि उनके पास राइट स्किल्स नहीं है, वो स्किल्स नहीं है जो आज मार्केट में ट्रेंडिंग है। तो हमारी कम्युनिटी का सिंपल सा काम है कि हम उनको वो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, हम उनको वो ट्रेनिंग्स देते हैं, हम उनको वो चीजें सिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी अच्छे ट्रेनर्स हैं, हमारे पास काफी अच्छे एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू। तो वो सेम चीज मैं आपको भी गाइड करने वाला हूँ। क्या? वो सेम चीज मैं आपको भी गाइड करने वाला हूँ। तो राजकुमार, कैसा रहेगा? ये सेम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बिजनेस इंट्रोडक्शन चल रहा है। राजकुमार कैसा रहेगा अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं जो आपकी प्रॉब्लम थी कि आपको महीने का 15 20 25 हजार रुपए कमाना था, अगर वो आप अगले ही महीने से कमाने लग जाओ तो कैसा रहेगा? काम हो गया आपका। तो राजकुमार क्या बोलोगे? क्या बोलेगा राजकुमार? बहुत बढ़िया रहेगा सर। यही तो चाहिए था राजकुमार को। बट मैंने क्या बोला? जो राजकुमार की नीड थी, अब अगर मैं, मुझे पता ही नहीं होता कि राजकुमार को 20 25 हजार रुपए कमाने हैं, उसको अपना खर्चा निकालना है, तो मैं कैसे बोल पाता अभी यहाँ पर?
तो आपको नीड आइडेंटिफाई जो पहले बताया था वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने राजकुमार को बोला कि कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, ओके डन। अब मैं देखो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा राजकुमार। अब आपको बताना है जी, यहाँ पर बात क्या आएगी, प्रेजेंटेशन वीडियो। अब प्रेजेंटेशन वीडियो आएगा तो आपको कैसे बोलना है। देखो राजकुमार, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, बट पता है दिक्कत क्या है यार। क्या बोलोगे राजकुमार? देखो भाई, मैं आपको बता तो सारी चीजें वाला हूँ, बट पता है दिक्कत क्या है, कि जिस तरह आपने मुझे मैसेज किया था, मेरा फॉर्म फिलअप किया था, इसी तरह मेरे पास ऑन द डेली बेसिस 100+ फॉर्म्स आते हैं, 100+ लोग मैसेजेस करते हैं। चाहे आपके पास तो दो ही मैसेज नहीं आते, बोलने में क्या जा रहा है, वो आपका व्हाट्सएप चेक करेगा क्या? दिक्कत क्या है? कुछ लोग होंगे यहाँ पर जो अच्छे बच्चे होंगे मेरी तरह, मैं भी अच्छा बच्चा था एक टाइम पर, इवन अभी भी हो, कि उनको ऐसा लगेगा कि सर ये तो झूठ हुआ ना। बिजनेस में झूठ नहीं होते, इस चीज को समझ लेना। वो झूठ झूठ नहीं होता जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, सिंपल चीज। तो इससे किसी अगले इंसान का, हमारा इंटेंशन ठीक है ना, तो इतना सा चलता है, ठीक है। ये झूठ नहीं है। दिस इज द टाइप ऑफ हाई अप जो हम कर सकते हैं अगले इंसान के माइंड के अंदर। ऐसा बिजनेसमैन हर हर इंसान करता है, नहीं करते का? आप कपड़े लेने जाओ भाई, ये बस ये एक ही शर्ट बची है बस, इसके अलावा नहीं है हमारे पास, यही बची है, यही बेस्ट है, यही बची है मेरे पास, और माल ही खत्म हो गया। चाहे उसके पास पूरा स्टॉक पड़ा हो अंदर, बट बोलता है ना वो, क्यों? हाइप क्रिएट करता है उस चीज की। आपको उसको लेनी पड़ेगी फिर। तो सेम चीज अगर आप उसे बोलोगे कि देखो भाई, दिक्कत इतनी है कि आपने जिस तरह मेरा फॉर्म फिलअप किया है, इसी प्रकार मेरे पास डेली बेसिस पे 100 लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। अब राजकुमार आप खुद बताओ, क्या मैं 100 लोगों को डेली कॉल कर सकता हूँ? अगर मैं 100 लोगों को कॉल करने लगा तो फिर मेरा तो पूरा दिन इसी में चला जाएगा, मैं खाना कब खाऊंगा और काम कब करूंगा जिंदगी के? हंसते हुए, ये स्माइली चेहरा देखो, मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, जो तो लीड से बात नहीं कर रहा, इवन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो सोचो मैं स्माइली चेहरे के साथ बात कर रहा हूँ, सोचो जब मैं लीड से बात करता हूँ तो कैसे बात करता हूँ मैं। मेरी ऐसी कोई इनविटेशन कॉल नहीं होती जिसके अंदर मैंने लीड को हंसाया नहीं हो। हंसाए बिना जाऊंगा ही नहीं। और वो चीज सुनिए, हंसा तो पसा, सच में पस जाता है। दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। तो आपको एक स्माइली चेहरे के साथ बात करनी है, क्योंकि आपकी स्माइल अगले इंसान में ट्रांसफर होती है। जैसे सपोज मैं स्माइल करूंगा यहाँ से, आप मुझे देख रहे हो, तो आपका भी स्माइल करने का मन करता है ना बेटा, अपने आप ही आपकी स्माइल निकल जाती है वहां से, क्यों? द रीजन इज कि ये सेम चीज ट्रांसफर होती है, चाहे आप कॉल पर भी बात कर रहे हो। क्लियर? तो आपको एक स्माइली चेहरे के साथ बात करनी है। अब आपने क्या बात करनी है, कि देखो ये प्रॉब्लम है, बट हमने इसका ना एक सॉल्यूशन निकाला। प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम बताई आपने, अब उसका साथ के साथ सॉल्यूशन देना है। देखो प्रॉब्लम ये है, बट हमने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। हमने क्या किया है कि हमने एक प्रेजेंटेशन वीडियो रेडी किया। अब आप मुझे बताइए, आपका प्रेजेंटेशन वीडियो कितने मिनट का है? अब कुछ मेरे भाई बहनों को तो यहाँ पर ये भी नहीं पता होगा, पक्का बता रहा हूँ, 100% पता है। जल्दी बताओ। कोई 7 मिनट का बता रहा है, कोई 1 घंटे का बता रहा है, कोई 23 मिनट का बता रहा है, 15 मिनट का, 7 मिनट का, 16 मिनट का। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई एक बताओ यार। 7 एंड 15 था, दो दो प्रेजेंटेशन वीडियो। राजकुमार से पूछ लेते हैं। बताओ राजकुमार। बता भाई, अनम्यूट किया है मैंने। बताओ भाई, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या आप? या बताना नहीं? ठीक है यार, इतना टाइम नहीं है। हाँ भरत, आप बताओ, कितने मिनट का वीडियो? 16 मिनट का है। 16 मिनट का? हाँ, मेरे पास तो 16 मिनट का आया हुआ है। अक्षय आप बताओ। Sir, only 7 minutes. अच्छा, प्रेजेंटेशन वीडियो दो तीन है क्या? दो है Only क्या? one. पता नहीं कितने होंगे, मेरे पास तो 16 के, उसके भाई के पास 7 मिनट का आया है। अमन आपके पास कितने मिनट का है? बस 7 मिनट्स का है। ठीक है। आप बताओ कांता प्रसाद। सर दो दो है, एक 7 मिनट का और एक 15 मिनट का। दो प्रेजेंटेशन वीडियो है। ठीक है भाई। बताओ सौरभ।
सर हमारे पास दो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो कि एक मतलब हमारी कंपनी ने जो रन करा था, और एक और जो है प्रशांत सर का है। ठीक है, तो एक प्रेजेंटेशन जो है 7 मिनट का है, ठीक है, 7 मिनट कुछ इधर उधर है। और एक और जो प्रेजेंटेशन है वो राइट नाउ लगभग 17 मिनट की है। ठीक है, देखो मैं पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था, रीजन है सिंपल सा, सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत के अंदर एक चीज बोली थी आपसे, को लिखवाया था बड़े बड़े अक्षरों के अंदर कि अपने प्रेजेंटेशन वीडियो को मिनिमम टू मिनिमम 5 टाइम्स देखना है। तुम बड़े 30 मार्क आनो सारे के सारे, मुझे पता है तुम नहीं देखोगे उसको। तुम्हें ऐसा लगता है कि इसको तो सिर्फ लीड को देखने की जरूरत है ना, मुझे क्या देखने की जरूरत है, यहीं पर बेवकूफी कर देते हो। अब मैं यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ तो सच बता रहा हूँ ना, यू नीड टू नो कि एग्जैक्ट कितने मिनट और कितने सेकंड का है आपका प्रेजेंटेशन वीडियो। हर एक ही तो प्रेजेंटेशन वीडियो है, उसका अगर आपको उसके सेकंड भी अगर आपको पता नहीं तो फिर क्या पता है भाई। पता होना जरूरी है ना आपको। सेकंड हटाओ, मिनट तो कम से कम पता होना चाहिए कि इतने मिनट का है। सोचो वो 17 मिनट का है, आप बता रहे हो 15 मिनट का वीडियो, जब लीड उसे देखेगी अरे यार इसको यही पता नहीं है अभी तो कितने मिनट का प्रेजेंटेशन वीडियो, मुझे क्या बिजनेस सिखाएगा है, गलत इंप्रेशन जाएगा नहीं जाएगा, जाता है भाई इन सब चीजों से। तो रिमेंबर इट, आपको नॉलेज लेनी है, 5 टाइम्स देखना है, हर एक चीज आपकी मैटर करती है, समझ गए। अब आपने अगर ये सब चीजें बता दी तो आपने उसको बताना है। देखो ये सारी जो चीजें हमने एक वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता रखी है, अभी आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या बोलोगे आप उसके साथ साथ, देखो आपके माइंड में भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि काम क्या होगा, लिख लो। इस सेम क्वेश्चन बोलना है कि काम क्या होगा, कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, आप जो काम कर रहे हो वो डिस्टर्ब तो नहीं होगा ना, क्या सच में आपकी जो नीड है वो फुलफिल हो सकती है यहाँ से। आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, फ्रॉड स्कैम तो नहीं है ना, कैसा रहेगा। कहाँ गया अपनी लीड, कहाँ गई, राजकुमार कहाँ गया भाई, भग गए लीड भाई हमारे तो बीच में हाँ तो कैसा होगा भैया, मैं नाम मुझे ठीक है अक्षय का नाम ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला अक्षय को सिंपल सी कि अक्षय कैसा रहेगा भाई, कि अगर ये सारे जो डाउट है तेरे कि काम क्या होगा कैसे होगा पैसा कहाँ से आएगा, हर एक चीज का डाउट अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता दूं 7 मिनट के अंदर या फिर 17 मिनट के अंदर, तो आप मुझे बताओ क्या सच में जो आपकी प्रॉब्लम आपने मुझे बताई थी कि आपकी प्रॉब्लम ये है, क्या उसका सॉल्यूशन के लिए आप अपने 17 मिनट दे सकते हो मुझे। 17 मत मांगना, आप मांगना टोटल 20 मिनट। क्या बोलोगे, क्या आप मुझे अपने 20 मिनट दे सकते हो। क्या बोलेगा अक्षय, क्या बोलेगा, डेफिनेटली दे सकता हूँ सर। अब आपको क्या बोला, अब देखो इस 20 मिनट में क्या करना है। पहली चीज तो मैंने आपको भी बताया था कि हमने एक वीडियो बना रखा है 17 मिनट का, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा उस पर्सन के थ्रू हु इज द फाउंडर ऑफ आर प्लेटफॉर्म। क्या है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर प्लेटफॉर्म, जो हमारी कम्युनिटी के फाउंडर है, जिन्होंने ऑलरेडी हजारों लोगों को सिखाया है कि कैसे वाज अपने जो आपकी जो प्रॉब्लम है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया उन्होंने। तो वो सेम चीज उन्होंने उस वीडियो के अंदर अपने 5-6 सालों का एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर उन्होंने डाल रखा है। तो भाई अगर वह वीडियो देखकर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो बताइए देखोगे नहीं देखोगे, पूछना है आपसे। अब जैसे आपने बोला उन्हें, वो बोलेगा पक्का देख लूंगा, ठीक है। तो आपको 17 मिनट का तो एक वीडियो शेयर करूंगा, जो 17 मिनट में तो उसे कंप्लीट करना है। बाकी के जो 3 मिनट मैंने आपसे मांगे थे, पता है ना आपको 20 मिनट मांगे थे आपसे, इस 3 मिनट के अंदर आपको मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी सेंड करूंगा, तो मेक श्योर इस 3 मिनट के अंदर अंदर मेरे इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स जरूर देख लेना। तो दिस इज हाउ आप एक 20 मिनट का पेक टाइम दे सकते हो उसे। वो क्या बोलेगा, ठीक है सर, बट यहाँ पर आपको अपने प्रेजेंटेशन वीडियो की थोड़ी सी हाइप जैसे मैंने की है ना, अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही, बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो, लिख लेना सब, बस 10 मिनट की और ट्रेनिंग है। ठीक है, अपना जो 6 नंबर है, आपने यहाँ पर क्या बताया, टेल अबाउट पीपीटी, अपनी पीपीटी के बारे में बताइए आप उनको। ठीक है, अपने पीपीटी के बारे में बता दिया, उसके बाद जो पीपीटी 50 के अंदर एग्जैक्टली आपके जो फाउंडर है, आपको क्या करना है, फाउंडर की हाई फाउंडर का हाईएफ करना है, क्योंकि अगर आप पीपीटी को सेंड कर रहे हो, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो को सेंड कर रहे हो, बट अगर आपको आपने नहीं बताया कि एक्चुअली उस प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर जो पर्सन है उनके बारे में आपने नहीं बताया, मैंने बताया कैसे बताना है कि एक्चुअली उस पर्सन वो जो वीडियो है उन पर्सन का है जो ही इज द फाउंडर ऑफ आर कम्युनिटी,
जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं क्रिएट किया था। एंड आज उन्होंने ऑलरेडी उस उनकी गाइडेंस के अंदर ऑलरेडी लाखों लोग हैं जो सीख रहे हैं इस चीज़ों को, जो आज कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर पा रहे हैं, अपने सपनों को कंप्लीट कर पा रहे हैं। वो सेम इंसान आपको सिखाने वाले हैं, तो भाई आपके लिए कैसा रहेगा? सोचो, उनके पास 5-6 सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट का, वो पूरा एक्सपीरियंस वो 17 मिनट के अंदर आपके साथ शेयर कर देंगे, और वो ऑलरेडी लाखों रुपए कमा रहे हैं भाई। तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, हाई अप कर दिया अपने फाउंडर की। तो अपने फाउंडर की हाई अप नहीं करोगे, उस वीडियो में जो होस्ट है उनकी हाई अप नहीं करोगे, तो वो वीडियो कभी भी नहीं देखने वाला। उसके साथ साथ, इस हाई अप के साथ साथ आपको उसके नीड को भी जोड़ना है कि भाई देखो, बता रहा हूँ सिंपल सी चीजें, 17 मिनट का वीडियो, उसमें आपके एक जो आपने प्रॉब्लम बताई थी वो भी सोल्यूशन हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने उसका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी चेकआउट कर लिया, मतलब आपने यहाँ पर पीपीटी वीडियो भी दिखा दिया अपना, प्लस आपने अपना इंस्टाग्राम भी उसको दिखा दिया। अब यहां पर वापस से एक क्वेश्चन पूछना है, क्या? सिंपल क्वेश्चन कि यार देखो, आपको सेंड तो कर रहा हूं मैं वीडियो, बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि एग्जैक्टली वो 17 मिनट का वीडियो है। आप मुझे बताओ कितने बजे तक देखकर मुझे रिप्लाई बैक कर दोगे? कॉल कट होने से पहले, सेल्स की सबसे अच्छी टेक्निक बता रहा हूं आपकी। अभी जो कॉल चल रही है, लाइव जो कॉल चल रही है आपकी इनविटेशन कॉल, इस कॉल के कट होने से पहले आपकी नेक्स्ट कॉल कब होगी उसका टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी सेल्स हो, आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बनो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये पूछ लिया कि भाई देखो, वीडियो तो सेंड कर रहा हूँ, सिर्फ 17 मिनट का है, आप मुझे एक बार कंफर्मेशन दे देंगे कि आप एग्जैक्टली इस वीडियो को कब तक देखकर मुझे रिप्लाई बैक कर देंगे, बस काम काम हो गया आपका यहाँ पर। अब जैसे वो बोलेगा सर मैं इतने बजे तक देख लूंगा, अच्छा अगर वो बोले सर मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं सर बाद में देखूंगा, तो उसके अनुसार उसको रिप्लाई करना है फिर। अच्छा बाद में कब? अच्छा ठीक है, इतने बजे तक देख लोगे पक्का? ठीक है डन। तो वह टाइमिंग उसको रख लेनी, ठीक है, आप इतने बजे देख कर आप मुझे कॉल बैक कर लीजिएगा ऊपर, और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अब इसके बाद वाली जो चीज है वो बता रहा हूँ, अच्छी तरह बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जो आपने रिप्लाई बैक किया, तो आपने थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट कर दी एक तो, एंड आपने हाई अप ऑलरेडी क्रिएट कर दी थी। ठीक है, ये आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। एंड आपको इसके साथ साथ इस वीडियो को जब सेंड कर रहे हो ना आपको, तो ये चीज जरूर बोलने हैं वापस से कि देखो यार, इस वीडियो को ना बिल्कुल भी ना हल्के में मत लेना यार, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आज मैं खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाया हूँ। आज मैं खुद अपनी लाइफ चेंज कर पाया हूँ, सेम चीज आपके अंदर है, एंड इसके थ्रू ऑलरेडी लाखों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। तो प्लीज हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि हो सकता है ये 17 मिनट आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर दे। आपकी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप डेली बेसिस पर टेंशन में रहते हो, उस टेंशन को खत्म कर दे। इस तरह के वाक्य, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं भाई, सच बता रहा हूँ मैं। क्योंकि जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो ये डायरेक्ट दिल को लगते हैं अगले इंसान को, और जो चीज दिल को लग जाए भैया, फिर तो काम हो गया आपका। राइट? तो कहीं ना कहीं जो रिलेटेबल जो सेंटेंस होंगे, वो जितने ज्यादा यूज करोगे उतने ज्यादा उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वह समझना चाहेगा उसको। थोड़ा सा एक होता है ना, एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा, एंड जब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, क्लियर है चीज? ये चीज क्लियर है? अब अगर आपने ये सब चीजें कर दी, इसके बाद आएगा एंडिंग। अब एंडिंग के अंदर क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है? पहला, नंबर सेव करवाना है, क्योंकि ये कॉल कॉल किया था हमने डायरेक्टली उसको, इसके नंबर सेव नहीं है हमारे पास, तो नंबर सेव करवाना है आपको। नंबर 2, व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। ये दो चीजें करवानी है। एक तो आपको करवाना है नंबर सेव, एक करवाना है आपको व्हाट्सएप पर मैसेज। अब नंबर सेव कैसे कराओगे? सिंपल सा, ठीक है, अगर वो रेडी हो गया, उसने बोला कि ठीक है सर मैं देखकर आपको रिप्लाई भी करता हूँ, ओके ठीक है। अब लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, क्या बोलोगे? अब लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, बताओ करोगे? सिर्फ 1 मिनट का टास्क है, क्या बोलोगे कि लास्ट में आपके लिए सिर्फ 1 मिनट का टास्क, उसको कंप्लीट कर दीजिए बस आपको। वो क्या बोलेगा? ठीक है बताइए सर। आपको सिंपल सा एक काम करना है, इस नंबर को, जो नंबर आपको अभी आपके जिससे हमारी बात हो रही है, इस नंबर को विकास के नाम से सेव करके आप मुझे व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिए। जैसे आपका स्क्रीनशॉट आएगा, क्या, जैसे आपका स्क्रीनशॉट आएगा, विद इन ए मिनट मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, एंड फिर वीडियो देखने के बाद हम बात करते हैं। ये सेम एग्जैक्ट लाइन यूज करनी है एंडिंग कॉल के टाइम। ये मांगना ही मांगना है, मैक्सिमम लोग इसे भूल जाते हैं। आपको डायरेक्टली प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड नहीं करना है, उसने नंबर सेव कर लिया, आपको पता है कंफर्म है, तब तो सेंड कर सकते हो। बट अगर आपको पता लग नहीं अभी कि उसने नंबर सेव किया होगा या नहीं किया हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, उससे स्क्रीनशॉट मांगना है, मांगना है। कैसे बोलोगे कि भाई लास्ट में एक टास्क करोगे 1 मिनट का, सिर्फ इस नंबर को विकास के नाम से सेव करके आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई का मैसेज कर दीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिए। दिस इज हाउ यू कैन सेंड। क्लियर? डन? इट्स डन। अब ये तो हो गया अपना पूरा का पूरा काम, वो सेंड कर देगा आपका। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप होगा वो होगा, अब जैसे वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखने जा रहा है, उसने नंबर सेव कर लिए, अब आपको लगाना है अपने स्टेटस स्टोरीज।
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है जी, अब आपको लगाना है अपने स्टेटस स्टोरीज। यार सब लोगों को बता रहा हूँ, स्टेटस स्टोरी का इतना बड़ा गेम है ना सेल्स के अंदर, हद से ज्यादा। ये मत सोचना कि मैंने जो चीज़ 1 घंटे में कवर अप की है मुझे भी इतना टाइम लगेगा। है इसको मैं जब कॉलिंग पर लाऊंगा ना, तो इसको मैं 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के अंदर खत्म कर देता हूँ। तो ये 3 4 5 मिनट का खेल है, ये तो मैंने आपको एक ही चीज खोल कर बताई है ना, इस वजह से आपको टाइम लगा है, ठीक है। अब उसने आपने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दिया। अब आपको पता है कि वो नंबर सेव कर लिया। अब लगाओ आप स्टेटस, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद स्टेटस लगाओ एक, जिसमें या तो कोई आपके स्टूडेंट्स का रिजल्ट होना चाहिए, या फिर रिचेंट में काफी सारे स्टूडेंट्स जो काफी अच्छी इनकम कर रहे हैं उनकी इनकम हो सकती है, या फिर आपकी खुद की इनकम हो सकती है, या कुछ टेस्टिमनीज हो सकते हैं, वट। ऐसा कुछ आपको अपने स्टेटस पे जरूर लगाना है, लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये लगाओगे तो अगला इंसान जैसे आपकी स्टेटस देखेगा तो उससे भी उसका एक माइंड मेकअप होता है, उससे भी उसका एक माइंड मेकअप होता है। क्लियर एवरीवन? नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनविटेशन कॉल यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। प्लीज एक एक क्वेश्चन पूछना, क्योंकि मुझे पता है गजब क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों के। बट वैसे तो मैंने मैक्सिमम क्लियर करवा दिया शायद सब। आई डोंट थिंक कि कुछ रहा है यहाँ पर। आई क्लियर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पूरी स्क्रिप्ट बता दी मैंने। पहले मुझे बताओ यहाँ तक चीजें किस किस को समझ में आए एंड किस किस को लगा कि या दिस वन इज बेस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर? ऑलरेडी क्लियर है लोगों का। सर प्लीज एक बार पूरी स्क्रीन शेयर करके दीजिए ना। व्हाट इज पीपीटी? पीपीटी प्रेजेंटेशन वीडियो। जब का पीपीटी वीडियो आपका प्रेजेंटेशन जो वीडियो से बोल रहा हूँ भाई मैं। सर सब बोलते हैं आप अपना पैसा लगा दो। यार ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ट्रेनिंग में बताऊंगा, ये इनविटेशन कॉल के टाइम पर नहीं आता ये सब चीजें ना। अगर कोई इनविटेशन कॉल के टाइम पर आपके कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते हैं ना इस तरह के, है ना, तो आप नॉर्मल है ना उनको ट्राई किया करो कि देखो यार, एक मिनट एक मिनट, काफी क्वेश्चन आ गए, 1 मिनट में इसका आंसर दे दूं, फिर रुकना क्योंकि गजब क्वेश्चन कर रहे हो तो पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो, है ना। तो आप अगर इन्विटेशन कॉल के टाइम पर अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी ना, इसमें पैसा तो नहीं लगेगा ना, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सिंपल सा देखो कैसे आंसर दोगे। जैसे सपोज उनका नाम था अक्षय। देखो अक्षय, एक चीज बताओ, मैंने आपसे भी कुछ पैसा मांगा क्या? जैसे सपोज कोई बोल रहा है सर इसमें पैसा तो नहीं लगेगा ना, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगा ना। अक्षय एक चीज बताओ, मैंने कुछ पैसा वैसा मांगा क्या आपसे तक? क्या मैंने आपसे भी कुछ पैसा वैसा मांगा क्या? अक्षय क्या बोलेगा? नहीं। यार एक चीज बताओ मुझे अक्षय, हम पैसा कहाँ लगाते हैं? हम अगर कहीं पर पैसा लगाएंगे, हम वहीं पर पैसा लगाते हैं ना जिसके बदले हमें कुछ अच्छी चीज मिले। अगर कोई अच्छी चीज नहीं है, आपकी कोई काम की चीज नहीं है, तो आप वहां पर पैसा दोगे क्या? बताओ मुझे। यार आपसे मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा, आप सिर्फ काम को समझिए। अगर आपको काम पसंद आएगा, ये आप कॉल के टाइम पर बोल दो, अगर उसका ऐसा ऑब्जेक्शन आ रहा है कॉल के टाइम पर बोल दो, अगर आपको काम पसंद आएगा तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। अगर काम पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कनेक्टेड रहना एज ए फ्रेंड, बात करते रहेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस। क्लियर? ठीक है। पीपीटी कहाँ से मिलेगा? पीपीटी आप अपने कस्टमर सपोर्ट नंबर को मैसेज करिए, अपने अप्लाई अपलाइन को मैसेज कर दिए, वहां पर हो जाएगा, मिल जाएगा भाई पीपीटी आपको। आपने क्या देखकर ज्वाइन किया था भाई? नंबर से वो मैसेज देखकर ही लीड इग्नोर करता है सर? नंबर से वो मैसेज देखकर ही अगर लीड इग्नोर कर रहा है तो आपके इनविटेशन कॉल में कमी है। देखो ये चीज मैंने जो इतनी इतनी लंबी रामायण बताई है ना आपको, इसको शॉर्ट में मैं 3 4 मिनट में खत्म कर दूंगा। एंड आपको इसको क्या करना है ना, इसको जितनी ज्यादा हो सके जितनी ज्यादा लोगों के साथ प्रैक्टिस करना प्लीज। क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतर जाएगी, आपका कहना कि एक फ्लुएंसी आ जाएगी, और जितनी फ्लुएंसी आ गई उतना काम हो गया आपका। क्लियर? ये मत सोचना कि मैंने बताया इधर और आप कल जाकर परफेक्ट बन जाओगे, इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पता नहीं कितने हजार लोगों के साथ ऑलरेडी इस चीज को प्रैक्टिस कर चुका मैं। गॉट इट? तो आपको भी प्रैक्टिस करना है उन लोगों के साथ। ठीक है जी। अगर लीड थोड़ा रूडली या जल्दी जल्दी बात करे तो क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपसे लीड थोड़ी से रूडली बात करिए फिर थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात करनी है, तो सिंपल सा उसे बोलना है। जैसे सपोज उनका नाम है, किनका नाम लो, नंदिनी, ठीक है, नंदिनी बोल रही है जल्दी जल्दी बात कर रही है, कहीं कुछ काम कर रही है, सर थोड़ा जल्दी बता दीजिए ना सर, अब मैं ये हूँ। आप नंदिनी देखो, अगर आपके पास प्लीज टाइम नहीं तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? आप बाद में कब फ्री है? बहुत पोलाइट वे में, गुस्सा नहीं होना। आप ऐसा नहीं बोलना यार आपके पास टाइम ही नहीं पैसे कमाने हैं आपको। नहीं, सेल्स इज ऑल अबाउट हाउ मच पेशेंस डू यू हैव। इतने प्यार से बात बनी, इवन सच बताओ ना, कोई गाली भी निकाल देना तो भी शांत। आपके मुंह से अगर वापस गाली निकाल दे तो फिर उसमें आपने डिफरेंस क्या? सेम होना अब तो नहीं।
अगर सेल्स में अगर आपने पेशेंस सीख लिया, कामनेस सीख ली, यू आर द परफेक्ट। मस्त हो, मस्त कर लोगे काम। तो अगर कोई जल्दीबाजी में तो उसे बोले कि क्या आप 2 मिनट प्लीज टाइम निकाल पाएंगे, सिर्फ 2 मिनट में आपसे खिलूंगा। बट अगर आप 2 मिनट में नहीं निकाल सकते तो आप मुझे बताइए हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि टाइम निकालना तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर मैं कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, उसके लिए थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए प्लीज। तो अगर आप 2 मिनट निकाल सकते हैं तो हम बात करेंगे, अदरवाइज आप मुझे ये बता दीजिए प्लीज कि आप बाद में कब फ्री, हम तब भी बात कर सकते हैं। पोलाइट वे में आपसे क्वेश्चन कर लेना उसको, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच, यू वेलकम भाई। आफ्टर प्रेजेंटेशन क्या करना है, आफ्टर प्रेजेंटेशन एक अलग तरीका होगा, वो आपको किसी और ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सेशन खिंच जाएगा अगर वो भी बताने लग गया तो, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। रिकॉर्डर कहाँ पर मिलेगा सर? रिकॉर्डिंग तो भाई आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। ठीक है गाइज, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए जाकर। इम्प्लीमेंट इज द ओनली की, प्रैक्टिस इज द ओनली की। कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बेटर होगी। बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी अगले दिन। बाकी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है अपना, उसके लिए मनाओ, लड्डू उड्डू खाओ, घूमो घूमो एंड मस्त करो, ठीक है। बाकी अच्छे से काम करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तब पैसा आता है, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।